स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एजुकेशन के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है शारीरिक शिक्षा में बदलती हुई सामान्य प्रवृत्तियां और करियर्स। सबसे पहले हम शारीरिक शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। शारीरिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है शारीरिक शिक्षा। शारीरिक का मतलब शरीर से संबंधित क्रियाएं या गतिविधियां जो हम आम जीवन में करते हैं या खेलों में करते हैं, और शिक्षा का अर्थ है ज्ञान। तो दोनों चीज़ें मिलकर शारीरिक शिक्षा का निर्माण हुआ है। शारीरिक शिक्षा प्राचीन समय से ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग रही है। प्राचीन काल में आपने सुना होगा, अपना हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, आदि मानव गतिविधियां करता था अपने जीवित रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए और अपना जीवन निर्वाह करने के लिए। आपके सामने पीडीएफ होगी, वो पीडीएफ खोल लें, या जिनके पास बुक्स हैं वो अपनी बुक खोल लें, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो मैं बता रहा था, प्राचीन समय में जो गतिविधियां करता था आदि मानव, वो शारीरिक शिक्षा कहलाती थी। उस समय में शारीरिक शिक्षा केवल उन्हीं चीज़ों को समझते थे जो शारीरिक गतिविधियां हैं। उस समय में ना तो मशीन थी, कोई काम थोड़ा बहुत जो करना पड़ता था स्वयं करना पड़ता था, ना कहीं होटल और ढाबे थे कि आप जाके वहाँ भोजन कर लें और सो जाएं। अपना संघर्ष करके ही भोजन जुटाना पड़ता था आदि मानव को। तो उसके लिए वो कुछ क्रियाएं करते थे, जैसे दौड़ना, कूदना, फांदना। इन सभी क्रियाओं का जो लेटेस्ट रूप है वो आज हमारे खेलों में विद्यमान है। जैसे एथलेटिक्स में है, 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं: कूदना, दौड़ना और फांदना। कूदने और फांदने में थोड़ा अंतर है। फांदने में हाई जंप जो अब लेटेस्ट जिसका सुधरा हुआ स्वरूप है, और कूदना लंबी कूद है और फांदना हाई जंप है, और दौड़ना सिंपल है ही दौड़ना। तो ये तीनों प्रकार की क्रियाएं आज हमारे एथलेटिक्स गेम में शामिल हैं। तो ये गतिविधियां आदि मानव किसके लिए करता था? अपना भोजन जुटाने के लिए करता था, या जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करने के लिए करता था। ये सारी गतिविधियां प्राचीन समय में केवल यही शारीरिक शिक्षा मानी जाती थी। लेकिन आज जो शारीरिक शिक्षा का स्वरूप है बड़ा विस्तृत है। इसमें बहुत सारे और विषय सम्मिलित किए गए हैं, जैसे फिजिक्स। हमारे फिजिकल एजुकेशन में फिजिक्स की भी कुछ टर्म्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मोशन यानी गति, इसके बिना फिजिकल एजुकेशन है ही नहीं। मोशन, फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इम्पैक्ट है, इलास्टिसिटी है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, ये फिजिक्स का पोर्शन है। उसके अलावा बायोलॉजी है, उसके अलावा सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी होती है समाज शास्त्र, जो हमें समाज के बारे में ज्ञान देती है। तो समाज शास्त्र का भी कुछ हिस्सा हमारे फिजिकल एजुकेशन में सम्मिलित है। इसी तरह साइकोलॉजी भी हमारे फिजिकल एजुकेशन का एक हिस्सा है। और उस साइकोलॉजी का एक हिस्सा है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, यानी खेल मनोविज्ञान, जिसका आजकल प्रयोग किया जाता है खेलों में। किसी खिलाड़ी को तैयार करने में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। तो ये है हमारी शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा के बारे में जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कि उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें न केवल जानकारी प्रदान करती है, बल्कि अपितु हमें सभी अस्तित्वों के साथ हमारे जीवन को अनुकूल बनाती है। अस्तित्व क्या होता है? एग्जिस्टेंस, जिंदा रहना, अस्तित्व में रहना। अनुकूल होता है हार्मनी। तो विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने शारीरिक शिक्षा की परिभाषा अपने अनुरूप अलग अलग प्रकार से दी है। वो हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। अभी शारीरिक शिक्षा की परिभाषाएं। शारीरिक शिक्षा की परिभाषाओं में विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से अपनी कोटेशन दे करके उसको
बताया है। तो फॉर एग्जांपल इसमें चार्ल्स ए बूचर, डेल्बर्ट ओबरट्यूफर, आर कैसिडी, चावर शिकोवेल, ये इस तरह के बहुत सारे शिक्षा शास्त्रियों ने अब अपने विचार व्यक्त किए हैं। जबकि इनका अगर हम निष्कर्ष देखें तो सबका लगभग वही है, पहिया एक ही धुरी पर घूमता है। अब दूसरी यूनिट आती है इसकी, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य। अभी हमने डिस्कस किया शारीरिक शिक्षा के बारे में, उसके अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में। शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य। लक्ष्य, आमतौर पर आदमी लक्ष्य और उद्देश्य में कोई खास अंतर नहीं मानता, लक्ष्य और उद्देश्य को एक ही समझता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। लक्ष्य एक होता है जो हमारा टारगेट होता है, जो हमें प्राप्त करना होता है, जो हमें अचीव करना होता है। और उद्देश्य वो सभी प्रकार के संसाधन, वो सभी पड़ाव, वो सभी सहारे जिनकी मदद से, जिनकी सहायता से हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, वो उद्देश्य कहलाते हैं। वो कई प्रकार के हो सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमें दिल्ली जाना है, हमें दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना हमारा लक्ष्य है, हमें दिल्ली जाना है, एक लक्ष्य है। उसको प्राप्त करने के लिए, यानी दिल्ली जाने के लिए जो भी माध्यम, जो भी मीन्स का मैं प्रयोग करूँगा, वो सारे उद्देश्य कहलाते हैं। मैं पैदल भी जा सकता हूँ, मैं साइकिल से भी जा सकता हूँ, मैं बाइक से भी जा सकता हूँ, मैं गाड़ी से भी जा सकता हूँ, मैं ट्रेन से भी जा सकता हूँ। ये एग्जाम्पल मैंने तुम्हें समझाने के लिए दिया है कि ये बहुत सारे मोड हैं, माध्यम हैं, संसाधन हैं जिनका प्रयोग करके मैं अपने दिल्ली जाने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ। तो समझ में आ गया, लक्ष्य एक होता है और उद्देश्य अनेक होते हैं। इसी प्रकार से उद्देश्य भी अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों के अनुरूप अलग अलग प्रकार के उद्देश्य हैं। मैंने जैसे कि बताया कि उद्देश्य तो अनेक हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एच क्लार्क के अनुसार 3 प्रकार के उद्देश्य हैं, बुक वाल्टर के अनुसार 3 प्रकार के हैं, हिथरिंगटन्स के अनुसार 5 प्रकार के हैं, लेस्ली के अनुसार 5 प्रकार के। आपकी बुक में देखो, बुक में ये दिए हुए हैं सारे। तो उद्देश्य अनेक होते हैं और लक्ष्य एक होता है। अब एक डायग्राम से समझाया गया है, उद्देश्य ऊपर दिया हुआ है और उसके कितने पार्ट हो सकते हैं उद्देश्य के। शारीरिक विकास यानी शरीर का विकास, स्नायु पेशीय समन्वय, समन्वय होता है कोऑर्डिनेशन, तालमेल, स्नायु पेशीय समन्वय। स्नायु होता है नर्वस सिस्टम, पेशी होती हैं मांसपेशियाँ, समन्वय होता है उनका कोऑर्डिनेशन, जिससे हम किसी भी प्रकार की गतिविधि को, मोशन को कर पाते हैं। भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास। अब इनमें 2 महत्वपूर्ण हैं जो बेस हैं, मानसिक विकास और शारीरिक विकास। ये दोनों हमारे अगर ठीक हैं तो बाकी के उद्देश्य हम आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, उनका सहारा ले सकते हैं। तो ये इनके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इनको पढ़ सकते हैं। कल मैं आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग एक इंटरेक्शन सेशन की क्लास लूँगा जूम ऐप के थ्रू। उसमें आपको पहले मैं अलर्ट कर दूँगा, आपको पासवर्ड दूँगा, आईडी दूँगा, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें कनेक्ट हो सकते हैं। और जिसकी भी जो क्वेरी है, इसमें जो मैंने आज डिस्कस किया है, इसके बारे में किसी को भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। अब जो मैंने PDF भेजी है, उस PDF के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छा है, और बुक नहीं है तो आप अपनी बुक खरीद लें, क्योंकि बुक में जितना इजीली आप पढ़ सकते हैं, जितना आसानी से पढ़ सकते हैं, फ़ोन में थोड़ी सी दिक्कत रहती है और फ़ोन में आँखों पे स्ट्रेस भी रहता है। बुक आपको अवेलेबल होगी, हमारे स्कूल के सामने ही है प्रभु कृपा स्टेशनरी, वहाँ भी अवेलेबल है। और उधर जो बच्चे उधर रहते हैं, उधर का मतलब शहर की तरफ, गीता भवन की तरफ, वो बत्रा बुक डिपो से वो बुक अपनी परचेज़ कर सकते हैं। बुक परचेज़ करने से आपको ईजी रहेगा,
पढ़ने में इजी रहेगा, समझने में इजी रहेगा, कंफर्ट रहेगा। तो कल फिर मिलते हैं इंटरेक्टिव सेशन। ओके, थैंक यू।